डेथ नोट एक ऐसा एनीमे है जिसने बहुत सारे लोगों की एनीमे जर्नी को स्टार्ट किया है। पर क्या तुम्हें पता है, एनीमे के अंदर मेकर्स ने काफी सारे चेंजेस किए हैं जो कि मांगा से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि लाइट की डेथ, और उसकी मांगा में भी हमें लाइट के बाद डेथ नोट किसको मिलती है वो भी दिखाया जाता है, जो कि एनीमे में हमें नहीं दिखाया था। तो इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही डेथ नोट के कुछ सीक्रेट फैक्ट्स और इसके सीजन 2 की स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, सबसे बड़ा चेंज जो एनीमे ने हम लोगों को दिखाया है वो है लाइट की डेथ का। हाँ, उसकी डेथ मांगा के अंदर भी होती है, लेकिन जिस तरह से मांगा के अंदर दिखाई है उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है एनीमे के अंदर। अगर तुमने एनीमे देखी है तो तुमने उसका लास्ट वाला एपिसोड तो जरूर देखा होगा, जहाँ पर वो लोग लाइट को मार देते हैं, जहाँ पर नियर अपना मास्टर प्लान खेल लेता है डेथ नोट एक्सचेंज करने वाला। लेकिन मांगा के अंदर वहाँ से लाइट बच के भाग जाता है और रियूक से बोलता है इन सभी का नाम डेथ नोट के अंदर लिखने के लिए। और इसके बाद रियूक भी लाइक अभी लिख देता हूँ तुम्हारा नाम। हाँ, वो सिर्फ लाइट यागामी का नाम ही डेथ नोट के अंदर लिखता है, जिसके बाद लाइट एकदम पागल हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता, और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है रियूक से और अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देता है और इवेंचुअली मारा जाता है। तो शायद मेकर्स को मांगा की ये वाली राइटिंग पसंद नहीं आई होगी जहाँ पर लाइट ऐसे मरता है, तो उन्होंने एनीमे के अंदर इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया और उसको एक पीसफुल डेथ दे दी। फैक्ट नंबर 2, शायद तुम्हें पता हो डेथ नोट का एक रूल है कि डेथ नोट को यूज करने वाला ना ही हेवन में जाएगा और ना ही हेल में, वो कहीं बीच में ही फंसा रह जाएगा। और इस चीज को एनीमे के मेकर्स ने हमें काफी अच्छे तरीके से दिखाया है। अगर तुमने इसका लास्ट एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता होगा लाइट के डेथ के सीन पर, जो कि एनीमे में है, वहाँ पर वो स्टेयर्स के बीच में जाके बैठ जाता है, जो कि हमें ये दिखाता है कि वो ना ही हेल में गया है और ना ही हेवन में। नंबर 3, लाइट मरने के बाद भी जीत गया। लाइट का पहले से सपना था कि वो इस दुनिया के अंदर से सारे क्राइम्स को खत्म कर दे और जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करने से डरे और वो इस दुनिया का गॉड बन जाए और सारी दुनिया उसे पूजे। इवेंचुअली शो के एंड में ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि मांगा के चैप्टर्स में, जो कि बोनस चैप्टर्स हैं, उसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग लाइट को पूजते हैं, उसको गॉड मानते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। फैक्ट नंबर 4, मिकामी वाज नेवर लॉयल। एनीमे के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मिकामी बहुत ही ज्यादा लॉयल और ट्रस्टेड बंदा था लाइट का, पर मांगा उसमें उसको काफी अलग तरीके से दिखाया गया है। मांगा में मिकामी गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलता हुआ पकड़ा गया है, क्योंकि मांगा के अंदर जब लाइट की डेथ होने वाली होती है तब वो मिकामी को आवाज लगाता है और उसे हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन मिकामी उससे कहता है कि तुम कोई भगवान नहीं हो, यू आर अ स्कम, you should die। फैक्ट नंबर 5, लाइट वॉज जीनियस एंड अलोन। वैसे ये फैक्ट काफी हद तक सच भी है, क्योंकि लाइट एक जीनियस था पर वो कभी अलोन नहीं था, क्योंकि मांगा के अंदर उसके काफी सारे दोस्त भी दिखाए गए हैं जिनका मेंशन स्टोरी के अंदर आगे चल के होता रहता है और जिसको एनीमे के अंदर बिल्कुल ही भुला दिया गया है। तो काफी चीजें मांगा के अंदर ऐसी हैं जो कि एनीमे ने हम लोगों को नहीं दिखाई, और उसी में से एक डेथ नोट के बोनस चैप्टर्स भी हैं जिसमें हमें डेथ नोट के आगे क्या हुआ उसकी स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि इसके सीजन 2 की। वैसे ये इसका एक बोनस चैप्टर है जिसमें हमें सिर्फ एक ही चैप्टर के अंदर सारी स्टोरी को कवर करके दिखाया गया है, और इसकी कहानी की स्टार्टिंग होती है 2013 से, लाइट के मरने के 3 साल बाद से, जहाँ पर रियूक काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है और एप्पल्स की उसको तलब मच रही होती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाएगा और वापस से ये डेथ नोट किसी को पास ऑन कर देगा। और इसी के बाद हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। रियूक पहुंच जाता है टानाका, जो कि हमारी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, उसके पास, और टानाका के सर पर डेथ नोट फेंकता है, जिसके बाद टानाका को सब कुछ याद आ जाता है और वो रियूक से कहता है कि अब 2 साल हो चुके हैं, क्यों? जिस पर रियूक कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, जैसा कि तुमने मेरे से कहा था 2 साल बाद मेरे से आके मिलना, वो भी ग्राउंड फ्लोर से निकल के। जिस पर टानाका कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें ये प्रॉमिस पूरा करना ही था, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ काम ही नहीं करता। इसके बाद हमें 2 साल पहले हुआ क्या था वो दिखाया जाता है, जहाँ एक स्कूल के अंदर फैसिलिटी रूम में हमें कुछ टीचर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है, और वो टीचर्स आपस में कह रहे होते हैं कि मिनोरू टानाका काफी ज्यादा स्मार्ट बॉय है, वो लगातार 3 साल से अपने IQ और एप्टीट्यूड टेस्ट में फर्स्ट आ रहा है। नो डाउट वो बच्चा आगे चल के जापान का सबसे स्मार्टेस्ट किड
वो भी मिडिल स्कूल में हो सकता है। लेकिन इसके बाद हमें टानाका को दिखाया जाता है जो कि अपने इंग्लिश एग्जाम की वजह से काफी ज्यादा दुखी फील कर रहा होता है, क्योंकि उसके इंग्लिश एग्जाम में काफी कम मार्क्स आए हुए होते हैं। तभी ryuk उसके पीछे से आ जाता है, जिसे देखने के बाद टानाका काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इसी के बाद ryuk उसको बताता है कि उसके IQ और एप्टीट्यूड टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं और वो परफेक्टली सूटेड है। जिस पे टानाका उससे पूछता है परफेक्टली सूटेड पर किस चीज के लिए। जिसके बाद टानाका ryuk को अपने घर ले जाता है। जिसके बाद ryuk टानाका को डेथ नोट दिखाता है और उससे कहता है कि ये डेथ नोट उससे पहले कीरा ने यूज की थी। जिसके बाद टानाका ryuk से कहता है कि कीरा के टाइम पर डेथ नोट को यूज करना काफी ज्यादा इजी था, पर आज के वर्ल्ड में जहाँ पर सब कुछ डिजिटल हो चुका है, हर सिटी हर कॉर्नर पर कैमरा लग चुके हैं, इवन साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। वो लोग इंटरनेट के थ्रू सब कुछ ट्रेस कर लेते हैं और इसे यूज करना बहुत रिस्की हो सकता है। पर मैं श्योर हूँ कि अगर कीरा जिंदा होता तो वो इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेता। जिस पर ryuk टानाका से कहता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जिसके बाद टानाका काफी देर तक सोचता है। जिसके बाद टानाका डेथ नोट को घूरने लगता है। जिस पर ryuk उससे पूछता है कि तुम पिछले 2 घंटे से ही इसी डेथ नोट को घूरे जा रहे हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जिसके बाद टानाका उससे कहता है कि जब तक मेरा पूरा प्लान नहीं बन जाता मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। जिस पर ryuk उससे कहता है कि नो डाउट तुम क्विज किंग हो। इसी के बाद टानाका ryuk से कहता है कि मेरे तुमसे 2 क्वेश्चंस हैं, मेरे अलावा और भी कोई लोग हैं जो तुम्हें देख सकते हैं। जिस पर ryuk उसे बताता है कि हाँ, जिन लोगों ने भी डेथ नोट को छुआ है या फिर डेथ नोट को पोजेस किया है वो मुझे देख सकते हैं, और जिसके पास से भी डेथ नोट जा चुकी है या फिर उन्होंने डेथ नोट का पोजेशन खो दिया है वो मुझे नहीं देख पाएंगे। जिसे सुनने के बाद टानाका उससे दूसरा क्वेश्चन करता है कि तुम डेथ नोट के ओनर से कितनी दूर जा सकते हो। जिस पर ryuk थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहता है कि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर अगर ह्यूमन मेजरमेंट में कहे तो अप्रोक्स 14 किलोमीटर्स दूर तक मैं डेथ नोट के यूजर से रह सकता हूँ। जिसके बाद टानाका डेथ नोट को ryuk को वापस दे देता है और उससे कहता है कि मेरे से 2 साल बाद वापस आके मिलना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं इस डेथ नोट का यूज दोबारा से करूंगा और तुम्हें रोज 1 एप्पल जरूर खिलाऊंगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जिस पर टानाका कहता है कि अब मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ, जो कि है कि मैं इस डेथ नोट को अब सेल करने वाला हूँ। जिसे सुन के ryuk काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जिस पर टानाका उसे बताता है कि वो एक ऑनलाइन ऑक्शन करने वाला है इस डेथ नोट के लिए। पर ryuk उससे कहता है कि तुम ही वो थे जिसने मुझे बताया था कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी ट्रेस हो सकता है, क्यों, है ना। जिस पर टानाका उससे कहता है कि मैं इसे इंटरनेट के थ्रू करूंगा ही नहीं। जिसके बाद टानाका ryuk से कहता है कि साकुरा टीवी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, और जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि तुम मेरे से 14 किलोमीटर दूर रह सकते हो, तो अब तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और एक पेन और पेपर से जापानीज में मेरे लिए कुछ लिखना होगा। जिसके बाद ryuk लाइव चलते शो के अंदर एक पेन से पेपर पर कुछ लिख देता है और उसको वहीं लाइव दिखा देता है, जिस पर लिखा होता है कि डेथ नोट अब सेल होने वाली है और उसका ऑक्शन ऑनलाइन होगा, और जो भी उसको खरीदना चाहता है वो ट्विटर के ऊपर #PowerOfKira यूज करेगा और अपनी बोली अमेरिकन डॉलर्स में लगाएगा। जिसके बाद जिसकी भी बोली सबसे ज्यादा होगी उसको डेथ नोट मिल जाएगी। जिसके बाद काफी ज्यादा केओस मच जाता है। काफी सारे इन्वेस्टिगेशन टीम, मीडिया हाउसेस, सब लोग इसके पीछे लग जाते हैं कि आखिर ये डेथ नोट रियल भी है और ये ऑक्शन करवा कौन रहा है। वहीं पर ही हमें इस कहानी के अंदर जो न्यू एल है उसको दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की होती है जो कि अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, और वो शिनिगामी के लिए फेशियल रिकॉग्निशन भी बना रही होती है, और वो इस बात का भी पता लगा लेती है कि शिनिगामी और शिनिगामी का यूजर आसपास ही रहते हैं, जिसका मतलब डेथ नोट का न्यू यूजर या फिर न्यू कीरा जापान के अंदर ही होगा। और अपने लोगों से कहती है कि हमें सिक्योरिटी फुटेज चाहिए होगी, अगर ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन होने वाला है तो हमें पता लगाना होगा कि सेलर कौन है और बायर कौन है, और जो भी बायर होगा उसको डेथ नोट मिल ही जाएगी। तो हमें बस ये पता लगाना है कि आखिर वो बायर कौन है, और जैसे ही उसको डेथ नोट मिलेगी हम उसको पकड़ लेंगे। और रही बात कीरा की, तो वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो उसका पकड़ा जाना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक सीसीटीवी कैमरा में पता चलता है कि ryuk उस लाइव न्यूज के बाद अंडरग्राउंड चला गया था, जिसके बाद उसको ट्रेस करना इम्पॉसिबल सा हो चुका है, क्योंकि उसको आप ट्रेस ही नहीं कर सकते हैं कि इसके बाद ryuk अंडरग्राउंड से बाहर कब निकला। और अब अगर तुम्हें डाउट है कि सीसीटीवी के अंदर उन लोगों को ryuk दिखा कैसे था,
तो वेल तुम्हारा डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। मात्सुडा, जो कि तुम्हें याद ही होगा एनिमे के अंदर और मांगा के अंदर हमें दिखाया जाता है, जो कि कीरा के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसने रियुक को देखा होता है इसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर में, और वही ये सब न्यू एल को बता देता है। जिसके बाद टानाका ऑक्शन को खत्म करने वाला होता है और न्यूज में बता देता है कि अब सिर्फ 1 वीक का टाइम बचा है इस ऑक्शन को खत्म होने के लिए। जो भी जितनी ज्यादा बोली लगा सकता है अभी लगा ले, क्योंकि एक बार ये ऑक्शन खत्म हो गया तो वापस नहीं होगा। जिसके बाद लिटरली गवर्नमेंट्स तक इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं और डेथ नोट को एक न्यूक्लियर वेपन की तरह ट्रीट करने लगती हैं। वेल एक्चुअली ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जिस नेशन के पास भी डेथ नोट होगी वो सारे नेशंस को दबा के रख सकता है। उसके पास एक अपर हैंड होगा बाकी सारे नेशंस के कंपैरिजन में। वो जब चाहे किसी को भी खत्म कर सकता है, सिर्फ उसका नाम ही तो लिखना है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से $1 ट्रिलियन की बोली लगाता है डेथ नोट को पाने के लिए। जिसके बाद पूरी दुनिया शॉक हो जाती है और ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है और एल हमें बताता है कितनी बड़ी अमाउंट का ट्रांजैक्शन आसान बात नहीं है। ये जरूर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, ऑफलाइन ऐसा करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और अब बस हमें ये पता लगाना है कि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो वो किसके अकाउंट में हुआ है। जिसके बाद लोग उससे पूछते हैं कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन जिस भी बैंक के अंदर होगा और जिसके अकाउंट में होगा वो तो पता चल ही जाएगा, तो क्या कीरा खुद पकड़ा जाना चाहता है? जिसके बाद एल उनसे कहता है कि ऐसा तो नहीं होगा, इसके बारे में भी कीरा ने जरूर कुछ सोच के रखा होगा। इसके बाद ही एक दूसरा शिनिगामी रियुक को बुलाने आ जाता है और उससे कहता है कि शिनिगामी किंग ने तुम्हें बुलाया है। और इसी के बाद हमें पता चलता है कि अब बस 24 घंटे बचे हैं उस ट्रांजैक्शन को होने के लिए, और इस ट्रांजैक्शन के होने के बाद डेथ नोट पूरी तरह से बिक जाएगी। और ये ट्रांजैक्शन होगा 24 मई शाम के 6 बजे फ्राइडे के दिन, वो भी जापान टाइमिंग के हिसाब से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 बजे वहाँ के सारे बैंक बंद हो जाते हैं और इसके बाद 2 दिन की वीकेंड की छुट्टी है। जिसके बाद बैंक सीधा मंडे को ही खुलेंगे। जिसके बाद एक न्यूज आती है कि वो $1 ट्रिलियन जापान के सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिनका भी अकाउंट योत्सुबा बैंक ऑफ जापान में है, और वो अकाउंट होल्डर रजिस्टर्ड रेजिडेंस होना चाहिए जापान का, और उसकी उम्र 60 साल से नीचे होनी चाहिए 24 मई 2019 तक। जिसके बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनको $10 मिलियन मिलने वाले हैं। और ये वाला एल इस न्यू कीरा को पकड़ ही नहीं पाता। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इस कहानी का हमें देखने को मिलता है। जब रियुक ट्रम्प को डेथ नोट देने जाता है, वो उसको बताता है कि शिनिगामी किंग ने डेथ नोट के अंदर एक न्यू रूल ऐड कर दिया है कि डेथ नोट की बाइंग और सेलिंग अब इलीगल हो चुकी है, और जो भी ऐसा करेगा उसको वहीं पर ही मार दिया जाएगा। इवेंचुअली तुमने $1 ट्रिलियन सिर्फ अपनी मौत के लिए दिए हैं। लेकिन ट्रम्प यहाँ पर खेल जाता है। वो रियुक से कहता है कि मैं इस डेथ नोट को लूंगा ही नहीं, लेकिन सारे नेशन से कह दूंगा कि मैंने डेथ नोट ले लिया है। जिसके बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि डेथ नोट मेरे ही पास है। लेकिन डेथ नोट को सेल करने की वजह से टानाका मारा जाता है। वेल इस कहानी में काफी सारे फ्लॉज हैं, आई नो, पर मुझे तुम लोगों को इसके बारे में बताना था। लेकिन क्या तुम्हें पता है एक दूसरी डेथ नोट भी है जिसके अंदर कीरा ने नियर तक को हरा दिया है? और वो कहानी जानने के लिए तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। और तुम्हें अगर कुछ हैंड टाइप देखना है तो इस वीडियो को चेक कर सकते हो, और कुछ डिस्टर्बिंग मांगास को चेक करना है तो ये वीडियो देख सकते हो।